नमस्कार। कहते हैं एथिक्स, इक्विटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस डू नॉट चेंज विद कैलेंडर। ये D.H. लॉरेंस ने कहा था कभी। और मैं एथिक्स जो यूपीएससी का चौथा जीएस पेपर है 2019 उसका क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ले रहा हूँ। तो IAS एस्पिरेंट्स, यूट्यूब व्यूअर्स एंड पॉडकास्ट लिसनर्स, आपको मेरा फिर से नमस्कार। ये मैंने क्वेश्चन देखा कि सबसे अच्छा जो अगर क्वेश्चन किसी साल आया है तो ये है। ये थ्योरी भी है और केस स्टडी भी। केस स्टडी नहीं कहेंगे, लेकिन ये मैं रिटायर्ड IAS हूँ तो अपने जीवन के आधार पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो इसमें क्वेश्चन यह है कि इन ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटी देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक permanent executive. Elected people's representatives form the political executive and bureaucracy forms the permanent executive. Ministers frame policy decisions and bureaucrats execute these. In the initial decades after independence, अब कैलेंडर की बात हो रही है, the relationship between the permanent executive and the political executive were characterized by mutual understanding, respect and cooperation without encroaching upon each other's domain. अब क्या होता है? However, in the subsequent decades, the situation has changed. There are instances of the political executive insisting upon the permanent executive to follow its agenda. Respect for and appreciation of upright bureaucrats has declined. There is an increasing tendency among the political executive to get involved in routine administrative matters such as transfers and postings. Under this scenario, there is a definitive trend towards politicalization of bureaucracy. The rising materialism and acquisitiveness in social life has also adversely impacted upon the ethical values of both the permanent executive and the political executive. What are the consequences of this politicalization of bureaucracy? Discuss this in 250 words. अब ये क्वेश्चन बहुत ही गहरा है और सही मायने में असली मकसद है एथिक्स का। इसको मैंने अपने लाइफ में अपने दानिश और IAS के तजुर्बे के आधार पर मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। देखिए इसमें क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनको लिखने हैं आपने। स्टार्ट। तो इसको अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं, बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखे हैं, उनको कैसे हम सरकमवेंट करें, किसमें हम सचमुच हो जाएं कि कई जगह हम अननेसेसरली ब्यूरोक्रेट्स भी इंटरफियर करते हैं। नहीं साहब ये नहीं हो सकता। अरे बहुत सी चीज़ें हैं, पॉलिसी बनाना, रूल फ्रेम करना उनका काम है, हमारा काम है एग्जीक्यूट करना। बस ये देखना है कि कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं अनलॉफुल तो नहीं हो रहे हैं। एथिकल और मॉरलिटी ये बाद में आती है। जैसे प्रोहिबिशन है, अब वो चाहते हैं कि डॉक्टर सक्सेना आप जो है रेवेन्यू बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शराब की दुकानें खोलिए क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए। उससे क्या होगा, हम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें ज़्यादा पैसा दे पाएंगे उसको सॉल्व करने। लेकिन घरों में बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेडीज़ कह रही हैं कि हमारा आदमी पीने में लगा रहता है, कुछ करो। और डायकोटॉमी ये है कि जो एक्साइज कमिश्नर होते हैं किसी स्टेट में, आबकारी आयुक्त, उन्हीं को काम दिया जाता है कि भाई मद्य निषेध वगैरह कम करें,
यानी इनकी खपत भी कम करें, कैसी बात है। लेकिन होता क्या है कि इसमें अब किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या बताएंगे आप। अब वो बताएंगे कि जो हमारे फोर फादर्स थे, जो जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन रखा, इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी रखी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी रखी। अलग अलग पार्ट्स में है, अलग अलग चैप्टर्स में है। और ब्यूरोक्रेसी का काम ये कहा, ब्यूरोक्रेसी मतलब एग्जीक्यूटिव, कि आपको इम्प्लीमेंट करना है जो लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेशन। तो अब इनका काम अलग अलग है। तो शुरू में एक पॉलिटिकल बॉसेस थी, उनकी बड़ी उनके एथिक्स होते थे, मॉरल होते थे, तो वो कभी गलत चीज़ें नहीं कहते थे, ब्यूरोक्रेसी पे जोर नहीं डालते थे। हालांकि उस वक्त ये होता था कि ज़्यादातर लोग ईमानदार होते थे और ये ढूंढा जाता था। अभी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का मैं पैनल डिस्कशन कर रहा था, तो देखा मैंने कि वो उन्होंने मुझे बताया कि देखो उस ज़माने, हमारे ज़माने में यानी 56 वगैरह से 65 और कि एक बेईमान अगर ब्यूरोक्रेट होता था उसको आइडेंटिफाई किया जाता था। आपने सुना होगा यूपी में IAS एसोसिएशन में आइडेंटिफाई किया कि कौन करप्ट, मोस्ट करप्ट अफसर, इस टाइप की चीज़ें। अब धीरे धीरे बदल रहा है। पॉलिटिकल बॉसेस जो हैं वो जैसे बताया कि अपना एजेंडा लेके चलते हैं। अगर वो ब्रिज बना रहे हैं, लैंड एक्वायर हो रही है, तो उनके फार्म हाउस से गुजरनी चाहिए। वो आपसे इंसिस्ट करेंगे कि रूल अलाइन ऐसे करो ब्रिज को कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड, प्राइवेट लैंड एक्वायर हो, कंपनसेशन देना पड़ेगा, बोझ पड़ेगा सरकार पर, ऐसा नहीं करना चाहिए, कितना आप रजिस्टर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज, कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके नेगेटिव क्या क्या हो रहे हैं। कि एक तो ब्यूरोक्रेसी धीरे धीरे कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो रही है, दबाव में डिमोटिवेट हो रहे हैं। हालांकि सोसाइटी अभी भी जो उनको सेलिब्रिटी मानती है, जो फर्म है, और आपने देखा होगा जो स्टैंड लेते हैं ब्यूरोक्रेट्स, अभी भी सोसाइटी उनके साथ है। जो कोई मंत्री गलत डिसीजन लेते हैं और दबाव डालते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं कि माइनिंग ऑपरेशन बंद कर दो, पॉल्यूशन इंडस्ट्री को लगाए जाओ, चाहे ग्रीन एनवायरनमेंट खत्म हो, तो ये जो उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब इसमें क्या हुआ कि ये आप इसमें क्या करेंगे कि दबाव में काम करेंगे, पहले नहीं करते थे, अब पूरा माहौल ऐसा है, आपके सीनियर्स ईमानदार नहीं हैं, आपसे गलत काम करने को कह रहे हैं, तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी और पॉलिटिकल सिस्टम की जो इज्जत है वो धीरे धीरे गिर रही है, वैल्यूज घट रही हैं, लोग विश्वास नहीं करते, लोग समझते हैं अरे ब्यूरोक्रेट है तो बेईमान होगा, और पॉलिटिकल है तो अपना बस वोट मांगने आए हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो अब होते जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इन एक्सरसाइजिंग द रूल्स एंड पॉलिसीज वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये तो होंगे निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। तो उसमें मीडिया जो है वो भी साइड लेता है, एक तरफ बोलता है, पेड न्यूज़ आती है, मीडिया भी कभी कभी कहते हैं बिका हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें ये नेगेटिव हो रही हैं, लेकिन इनमें कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है। उसमें क्या है कि अभी भी अगर आप एथिक्स पर, मॉरलिटी पर स्टैंड ले लेते हैं और आपको डर नहीं है कि ट्रांसफर पोस्टिंग आपकी हो जाएगी किसी सुनसान एरिया में, कंफर्ट आपकी चली जाएगी, अगर आपको उसकी चिंता नहीं है तो अभी भी आप जनता के लिए हीरो हैं। आप अपने पॉलिटिकल बॉसेस को अभी भी बता सकते हैं कि देयर इज सिस्टम इंटीग्रिटी लेफ्ट इन ब्यूरोक्रेसी। तो लेकिन इसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपनी फैमिली लाइफ अगर हार्डशिप है, तैयार रहिए, कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग होती है उसके लिए तैयार रहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और क्योंकि अब एक कुछ डिकेड्स में ये रहा, 2-3 डिकेड्स में 65, 60, 70 के बाद फिर थोड़ा सा सिस्टम इंडिया का ऐसा हुआ, फिर तो बहुत सी चीज़ें आई, इंस्पेक्टर राज हो गया, लोग पॉलिटिकल प्रेशर में कुछ गलत डिसीजन लिए जाने लगे। जो चेयरमैन हैं जो पब्लिक सेक्टर वगैरह में, वो गलत
एडवाइस देने लगे, अपना उल्लू सीधा करने लगे। तो ये सब चीज़ों में अब धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि अब क्या हो रहा है कि आरटीआई आ गया, मीडिया ट्रायल आ गया। उससे क्या हो रहा है, आप जो कुछ कर रहे हैं आरटीआई में, नोटिंग में भी वो जो है पब्लिक देख सकती है उसको कि मंत्री ने क्या कहा और आप क्यों गलत डिसीजन और रिकमेंडेशंस कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का बैलेंस रखना एक जरूरी है और धीरे धीरे वो दोनों में बैलेंस जरूरी हो गया बिकॉज ऑफ आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, मीडिया जो कवरेज है। इसके अलावा समाज में आपकी इज्जत तब होती है, अरे एक बड़ा अपराइट अफसर है। तो अब क्या हो गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया कॉन्सिक्वेंसेज में कि पहले बेईमान अफसर को पहचाना जाता था 100 में से, अब 100 में एक ईमानदार अफसर को, अपराइट अफसर को, अच्छे पॉलिटिशियन को, अच्छे मिनिस्टर को पहचाना जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राइट काइंड ऑफ बैलेंस जो है वो रखना जरूरी है। तो आपने डिस्कस करना है, आपने सॉल्यूशन नहीं देना है। कॉन्सिक्वेंसेस जो आपने बताए हैं मैंने, वो आपने रखे हैं और इस तरह से फियर लाना है। ब्यूरोक्रेट्स फियर ला सकते हैं कि सर ये ऐसा करेंगे तो पब्लिक आपको जो है माफ़ नहीं करेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो एनवायरनमेंट खराब होगा, कल को आपके सरकार की बदनामी होगी। अपने आप को आप एक मिनिस्टर के रूप में देखिए अगर आपका वो एमएलए है तो, और आप क्यों ना आप अपने आप को चीफ मिनिस्टर के रूप में देखें तो आप कुछ अच्छे काम करिए। अभी भी ब्यूरोक्रेट्स में 25-30% बहुत अच्छे हैं जो समाज को बदल देंगे, जो कैलेंडर के हिसाब से एथिक्स और इक्विटी में बिलीव नहीं करते। तो मेरा कहना यह है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करके अच्छे से कॉन्सिक्वेंसेस और लास्ट में बैलेंस, तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे इस एथिक्स के क्वेश्चन को। थैंक यू।